तो मिलिट्री एनालिसिस की दुनिया में ना आजकल एक बहुत ही सनसनीखेज रिपोर्ट चर्चा में है। इसी रिपोर्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि क्या भारत ने सच में वाकई एक सीक्रेट फाइटर जेट डील फाइनल कर ली है। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत ने गुपचुप तरीके से रूस के साथ एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट का सौदा पक्का कर लिया है। सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे रीजन के पावर बैलेंस को शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, बात सिर्फ किसी संभावित डील की नहीं हो रही है। एक जानी मानी मिलिट्री मैगजीन है और उसका दावा है कि ये डील कथित तौर पर हो चुकी है, डन डील, और इसे एक गेम चेंजर का नाम दिया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत असल में इंतजार कर रहा है रूस के सबसे एडवांस्ड, सबसे खतरनाक फाइटर जेट का, जिसका नाम है Su-57M1। जी हाँ, यही वो विमान है जो इस पूरी कहानी, इस पूरी मिस्ट्री के सेंटर में है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये Su-57M1 आखिर इतना खास क्यों है, क्यों इसे लेकर इतनी चर्चा है। जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें तो इसे डेमन जेट यानी दानव जेट का निकनेम तक दिया गया है। तो चलिए अब जरा इसकी ताकत और क्षमताओं को ठीक से समझते हैं। तो ये सुखोई Su-57M1 है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये रूस का जो मौजूदा Su-57 स्टेल्थ फाइटर है ना, उसी का एक बहुत ही एडवांस्ड, एक अपग्रेडेड वर्जन है। और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि जो पुराने मॉडल की कमियां थी उन्हें दूर किया जा सके। अब आते हैं इसकी उन खासियतों पर जिनके बारे में रिपोर्ट में दावा किया गया है, और ये सच में सुनने में काफी कमाल लगती हैं। कहा जा रहा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग सकता है, ये भारी भरकम न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम है, और तो और इसका कॉकपिट पूरी तरह से AI पावर्ड है जो पायलट को असिस्ट करेगा। बात यहीं खत्म नहीं होती, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज यानी दुश्मन के रडार से छिपने की ताकत जबरदस्त है, और ये स्टेल्थ मोड में रहते हुए भी भारी मिसाइलें कैरी कर सकता है। और इसके इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे का जो सबसे बड़ा राज है वो है इसका इंजन अपग्रेड। देखिए, पुराने IL-41 इंजन को हटाकर इसमें नया इसडेलिए 30 इंजन लगाया गया है। अब इस नए इंजन का फायदा क्या है? इससे मिलता है ज्यादा थ्रस्ट, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और सबसे जरूरी ज्यादा बेहतर स्टेल्थ। तो ठीक है, जेट की टेक्नोलॉजी तो वाकई में कमाल की लग रही है, पर अब बात करते हैं उस कथित डील की जो भारत और रूस के बीच हुई बताई जा रही है। इस डील के अंदर आखिर है क्या? प्रोडक्शन कैसे होगा? इसे इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है? और कितने जेट्स की बात हो रही है? चलिए देखते हैं। रिपोर्ट की माने तो इस पूरी डील की बुनियाद रखी गई थी जनवरी में हुए एक लाइसेंस प्रोडक्शन एग्रीमेंट से, मतलब एक ऐसा समझौता जिसके तहत भारत को इन जेट्स को बनाने का अधिकार मिलता। और अब कहा जा रहा है कि ये समझौता एक एडवांस टेक्निकल स्टेज में पहुंच चुका है, और इसी के सहारे ये पूरी सीक्रेट डील आगे बढ़ रही है। और इसके प्रोडक्शन प्लान में ना मेक इन इंडिया पर खासा जोर दिया गया है। प्लान ये है कि 70% जेट्स भारत में ही बनेंगे और सिर्फ 30% रेडी टू फ्लाई कंडीशन में रूस से आएंगे। ऐसा इसलिए ताकि डिलीवरी में कोई देरी ना हो। तो सवाल ये है कि भारत कितने जेट खरीदने की सोच रहा है? रिपोर्ट के हिसाब से ये संख्या 70 से 110 के बीच हो सकती है। ये एयरफोर्स के लिए वाकई में एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन फिर वही सवाल, आखिर इस डील को इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है? इस पर रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, इस सौदे को सार्वजनिक रूप से इसलिए नहीं बताया जा रहा है ताकि पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देशों की तरफ से होने वाले हंगामे को रोका जा सके। तो ये है वजह। चलिए आप जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो कथित डील है ये भारत के मौजूदा फाइटर जेट्स के सीन में, खास तौर पर राफेल डील के कंटेक्स्ट में कहाँ फिट बैठती है। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मैगजीन का दावा है कि Su-57M1 पर ये जो नया फोकस आया है वो इसलिए है क्योंकि और ज़्यादा राफेल जेट्स खरीदने को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो कथित तौर पर रुक गई है। अब ये बात इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया स्ट्रैटेजिक एंगल देती है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम इस रिपोर्ट के एनालिसिस के आधार पर इन दोनों फाइटर जेट्स की यानी Su-57M1 और राफेल की एक सीधी तुलना करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए इन दोनों में से कौन सा बेहतर हो सकता है। तो चलिए इस रिपोर्ट के दावों के आधार पर एक आमने सामने की तुलना करते हैं।
पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजी एक्सेस। कहा जा रहा है कि Su-57M1 के साथ भारत को लगभग 90% टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जबकि राफेल के मामले में फ्रांस कोई बड़ी रियायत देने को तैयार नहीं है। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्शन लाइसेंस। भारत में जेट बनाने का अधिकार रूसी डील की जड़ है, जबकि राफेल डील में ऐसा कोई ऑफर नहीं है। और तीसरा, कीमत। रिपोर्ट का दावा है कि राफेल काफी ऊंची दरों पर बेचे गए हैं। तो ये सारी बातें हमें आखिर में उसी एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं जो इस रिपोर्ट में भी उठाया गया है। सवाल ये है कि एयरफोर्स के लिए इन दोनों में से कौन सा जेट सबसे बेहतर साबित होगा? क्या वो रूस का ये नया डेमिन जेट होगा या फिर फ्रांस का आजमाया हुआ राफेल? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा और इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।